श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि हर शोर के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी होती है। शांत रहो, क्योंकि तूफान से पहले भी समुंदर चुप होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण देंगे। मत घबराओ अगर आज तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मत डगमगाओ अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हें सुनने के लिए वही लोग कतार में खड़े मिलेंगे जो आज पीठ पीछे हंसते हैं। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी बोलेगी उस दिन बड़े बड़े बोलने वाले भी खामोश हो जाएंगे। अभी तकलीफ सही है ना? सही है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेता है ताकि वक्त ही गवाही दे सके। मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, बस शांत रहो, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही वक्त के बदलते दस्तावेज पर अपना नाम लिखते हैं। आज जो दर्द सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अंधेरे में हो वही कल चमक बनकर उभरेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब कहानी भी बदलेगी। और याद रखना, हीरों की चमक भी तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त सिर्फ धैर्यवानों का इम्तिहान लेता है और फिर उन्हीं का ताज बनाता है। वक्त आएगा, लेकिन तब तक मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराहट बचाकर रखो उस दिन के लिए जब तुम्हें देखकर दुनिया चुप हो जाएगी। शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख बदलेगी नहीं, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हों हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलते रहूंगा, गिरते रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। जो मेहनत से डरते हैं वो सपनों की कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया आसान नहीं, यहां हर सपना पसीने की कीमत मांगता है। सपने जो रातों में सुकून से देखे जाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। होके मायूस अपने इरादे मत बदलना, क्योंकि हो सकता है तेरी किस्मत कल ही बदल जाए। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो बूंजी शमा भी तूफान में जल सकती है, वो छोटी सी उम्मीद भी पहाड़ों को हिला सकती है। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल न किया जा सके, लेकिन अफसोस, सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वो खुद रोशनी बन जाते हैं।
कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वहीं ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर। हर चोट एक नया सबक देती है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसें, चाहे लोग रोकें, चाहे रास्ते वीरान हो जाएं, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं कांटों से होकर गुजरती हैं। सपने बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन पूरा करने वाले कम हैं। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नर्म धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने सभी शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे। सोच रहे थे कि आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा, पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य अपने गुरु के आदर में वहीं चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया। सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों, कोई उत्तर ढूंढ रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन न तो गुरुजी ने नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। हर शिष्य भीतर ही भीतर सवालों से घिरने लगा, पर किसी में साहस नहीं था कि गुरुजी से प्रश्न कर सके। कभी कभी जीवन में भी हम ऐसे ही चुप रह जाते हैं जहां आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चुप्पी भी एक शिक्षा है और सब्र भी एक तपस्या। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वह उठा और बड़े प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने धीरे से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। उनकी यह बात सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गए। सभी ने एक दूसरे को देखा, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर गया हो। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? आशंका और हैरानी के बीच एक और शिष्य ने साहस कर पूछा, गुरुजी, पर ऐसा कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने फिर हल्की मुस्कान के साथ गहरा उत्तर दिया, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह बहती नदी ही जिंदगी है, यह बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न तुम्हारे लिए, न मेरे लिए, न किसी और के लिए। जैसे यह नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? उनकी बातें शिष्यों के हृदय को गहरे तक छू गईं। वे समझने लगे थे कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं बन सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी की आंखों में चमक थी। वे आगे बोले, जीवन की यह नदी जब बाढ़ लाती है तब डरकर किनारे मत भागना। जब सूखा आता है तब हार मत मानना। जब रास्ते टूटते हैं तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश करना मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। उनकी वाणी धीमी थी, लेकिन शब्द बिजली जैसे दिलों में उतर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो।
गुरुजी थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन यह नदी तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं, जहां थकान जीत में बदलती है। फिर उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही, याद रखना, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल यह नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे, नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था, बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी। लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीर कर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव खेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वो समंदर तक पहुंच पाती? नहीं, वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थाई लहरें हैं, जो हर पल बनती हैं, मिटती हैं, टूटती हैं, फिर से बनती हैं। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है, निरंतर, अविराम, अडिग। जब जीवन में बुरे समय की आंधी चले, जब चारों ओर अंधकार हो जाए, जब उम्मीदें डगमगाने लगे, तो डरना मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। वो भी टूटता है, बिखरता है, जैसे रात के घने अंधेरे को भोर की पहली किरण छेद देती है। याद रखो, हर इंसान को कभी ना कभी अच्छे और बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। यह शाश्वत नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस तूफान के बीच नाव खेता है या किनारे पर बैठकर आंसू बहाता है। मुश्किलें भी नदी की लहरों की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। जो ये समझ लेता है कि ये भी अस्थाई हैं, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। जो पानी की तरह बहता है, थमता नहीं, वो ही नए रास्ते बनाता है, चट्टानों को भी काटता है, रास्तों को भी गढ़ता है। धैर्य इस जीवन के महासागर में तुम्हारा सबसे बड़ा जहाज है। सब्र का फल मीठा होता है। यह कहावत तभी सच होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में धैर्य के बीज को सींचता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है, खुद पर, अपने मार्ग पर, अपनी नियति पर क्या धैर्य रखना आसान है? बिल्कुल नहीं। धैर्य रखना मतलब अंधेरे में चलते रहना, बिना ये देखे कि रास्ता कहां खत्म होगा। धैर्य रखना मतलब तपते रेगिस्तान में इस यकीन के साथ कदम बढ़ाना कि कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो यह है, जीवन में सरल कुछ भी नहीं है। हर आसान चीज पहले कठिन थी। हर चमकती मंजिल के पीछे अनगिनत अंधेरी रातें होती हैं। हर मुस्कुराता चेहरा एक संघर्ष की दास्तान छिपाए होता है। समय और परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, जैसे नदी का बहाव एक जैसा नहीं रहता। कभी ये तेज होता है, कभी मंद, कभी विकराल, कभी शांत। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी। जब जीवन सरल होता है तब निर्णय लेना आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब उम्मीदें बिखरती नजर आएं, तभी असली चरित्र का, असली ताकत का, असली धैर्य का इम्तिहान होता है। हर कोई अच्छे वक्त में मुस्कुरा सकता है, पर सच्चा विजेता वह है जो बुरे वक्त में भी अपने हौसलों को मरने नहीं देता। याद रखो, बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसमें तराशे जाते हैं। जैसे आग सोने को तपाकर उसे कुंदन बना देती है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को उसकी असली चमक देती हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों की, अपने इरादों की मशाल जलाए रखते हैं, वही समय के महासागर को पार करते हैं। प्रतिपक्ष में धैर्य ही वह कुंजी है जो हर ताले को खोलती है, क्योंकि जब संकट आता है सबसे पहले मन में घबराहट जन्म लेती है।
सोच धुंधली हो जाती है, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं, निर्णय लेने की क्षमता डगमगाने लगती है। जो बिना धैर्य के होते हैं वे छोटे से तूफान में भी अपना मार्ग खो बैठते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों में भी सितारे ढूंढ लेते हैं। जब मन विचलित हो, जब दिल हार मानने को कहे, तो बस एक पल ठहर कर नदी के बहाव को देखना, समझना जैसे नदी थमती नहीं वैसे ही तुम्हें भी नहीं थमना है। धैर्य वो शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उम्मीद के दीपक जलाए रखती है। धैर्य वो पुल है जो हार और जीत के बीच खाई को पाटता है। जिसके पास धैर्य है वह हार कर भी हारता नहीं, वह गिरकर भी उठता है, वह बिखर कर भी संवरता है। लेकिन धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वो है जो आग में तप कर भी मुस्कुराता है। ऐसे ही धैर्य का गहरा पाठ सिखाने वाली एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा अकेले शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन शिकार तो दूर, वह रास्ता ही भटक गया। कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है, हम कुछ खोजने निकलते हैं और खुद को खो बैठते हैं। भटकते भटकते राजा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा, शायद कोई रास्ता, कोई संकेत दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक बस वीरानी थी। न कोई इंसान, न कोई गांव, न कोई उम्मीद। थककर, निराश होकर वह नीचे उतरा। जैसे जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन यात्रा फिर भी जारी रहती है। अंधेरा गहराने लगा था, हर दिशा अज्ञात थी, परंतु कहते हैं जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो कहीं न कहीं एक रोशनी भी चमकती है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे देखकर वह चल पड़ा, उम्मीद की उस छोटी सी लौ के पीछे। चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला बकरी को चारा खिला रही थी। उसने राजा को देखा और सोचा, शायद कोई सिपाही है जो रास्ता भटक गया है। उसने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए एक छटाई बिछाई और फिर गर्मा गर्म भोजन परोसा। भूख से बेहाल राजा ने बिना सोचे समझे थाली में हाथ डाल दिया और गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी। कुछ चावल नीचे गिर पड़े। उसकी ये जल्दबाजी देख बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम भी अपने राजा की तरह अधीर हो, बिना सोचे जल्दबाजी करते हो, इसलिए अपनी उंगलियां भी जला लीं और भोजन भी बर्बाद कर दिया। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? हमारे राजा तो बड़े साहसी हैं। बूढ़ी औरत शांत मुस्कान के साथ बोली, बेटा हमारे राजा भी चाहते हैं कि वो जल्दी से सारे बड़े दुश्मन किलों पर विजय पालें, लेकिन वह छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे तुमने जल्दबाजी में उंगलियां जला लीं, वैसे ही राजा जल्दबाजी में अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो पहले थाली के किनारे से खाना खाते, गर्मी कम होती और उंगलियां भी ना जलती। वैसे ही अगर राजा पहले छोटे किलों पर विजय पाते तो उनकी सेना मजबूत होती, सैनिकों का नुकसान नहीं होता और बड़े किले भी आसानी से जीत लिए जाते। हर शब्द राजा के दिल में उतरता चला गया, जैसे सच्चाई का एक एक कतरा उसे भीतर तक भिगो रहा हो। कभी कभी ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, साधारण शब्दों में छिपा होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा महलों में नहीं, झोपड़ियों में मिलती है। राजा ने उसी क्षण ठान लिया, अब वह धैर्य रखेगा, अब वह हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। उसने समझ लिया था कि अधीरता केवल हार नहीं लाती, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल देती है। जैसे गर्म भोजन को धीरे धीरे खाना चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर मिलती है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को गहराई से समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निर्णय लेते समय पूरे होश में होना। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है, न कांपता है, न बुझता है। धैर्य वह जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बंजर भूमि की तरह होते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं उगता, लेकिन धैर्यपूर्वक लिए गए निर्णय उपजाऊ धरती की तरह होते हैं, जहां समय के साथ सफलता के फूल खिलते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता ना सूझे, जब भी मन अधीर हो, याद रखना,
रोशनी दूर हो सकती है, लेकिन वह अस्तित्व में है। सिर्फ उसे देखने की, उसे महसूस करने की और उसके दिशा में बढ़ने की धैर्यपूर्ण शक्ति अपने भीतर जगानी होगी। जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े किलों तक पहुंचने का मार्ग बनाती हैं। हर छोटी जीत तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हार तुम्हें परिपक्व, और हर रुकावट, हर भटकाव सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य के बीज को पानी देने के लिए आता है। कभी कभी रास्ते इतने धुंधले हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता आगे बढ़ना है या रुक जाना है, लेकिन वही क्षण है जहां धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य वह लौ है जो तूफानों में भी टिमटिमाती रहती है, जब सारी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती है। जीवन किसी सरल रेखा की तरह नहीं है, यहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर परख है, और जो धैर्य से चलते हैं वही अंततः अपनी मंजिलों से हाथ मिलाते हैं। धैर्य रखना सिर्फ रुकना नहीं है, धैर्य रखना जिंदा रहना है, उम्मीद को थामे रहना है। धैर्य का अर्थ है उस बीज की तरह बने रहना जो जानता है कि मिट्टी में दबने के बाद भी उसका वजूद एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अगर हम केवल परिणामों के पीछे भागने लगें तो हम अपना रास्ता खो बैठते हैं। फसल काटने की जल्दी में बीज बोने की प्रक्रिया को अनदेखा करने वाले कभी भी सुनहरी फसल नहीं देख पाते। सपनों की फसल भी समय मांगती है, समर्पण मांगती है, धैर्य मांगती है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यात्रा ही असली जीत है, उस दिन हारने का डर भी खत्म हो जाता है। महान कार्य उसी दिन जन्म लेते हैं जब हम परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करना सीखते हैं। सोचो, यदि एडिसन बल्ब बनाने की असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या दुनिया रोशनी से जगमगाती? यदि राइट ब्रदर्स अपने पहले नाकाम उड़ान प्रयोगों से डर जाते तो क्या आज आसमान में हजारों हवाई जहाज उड़ते? महानता धैर्य की गोद में पलती है, विजय धैर्य के आंगन में खेलती है, और इतिहास उन लोगों के नाम लिखा जाता है जिनके सब्र ने समय से लड़ना सीखा है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन पर ट्रेन से उतारे गए थे, तब उन्होंने आवेश में प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने धैर्य की मशाल पकड़ी और योजनाबद्ध संघर्ष शुरू किया। हर चोट, हर अपमान को उन्होंने ईंधन बनाया, और एक दिन वह लौ इतनी प्रज्वलित हुई कि पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। धैर्य सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं है, धैर्य भीतर से मुस्कुराते रहना है। जब दुनिया तुम्हें चिढ़ाए, रुलाए, गिराए, धैर्य का मतलब है अपनी गति पर विश्वास करना जब चारों तरफ तूफान हो। समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ कच्चा स्वाद चखते हैं, लेकिन समय के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाले जीवन का मधुरतम रस चखते हैं। धैर्य वह सुर है जो हर अधूरी धुन को पूर्ण रचना में बदलता है। धैर्य वह दीप है जो हर अंधकार को पराजित करता है। धैर्य वह नींव है जिस पर सपनों के महल खड़े होते हैं। कभी हार मत मानो। जब हालात कठिन हो, याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर रुकावट तुम्हें परिपक्व बनाने आई है। वक्त का तकाजा है कि जो मुस्कुराते हुए धैर्य रख लेता है, वही आने वाले कल की तस्वीरों में चमकता है। आसान रास्ते कभी भी साहसी यात्रियों को नहीं बुलाते। सपने देखने वाले लाखों हैं, लेकिन उन्हें जीने वाले वही हैं जो धैर्य का स्वाद जानते हैं। ये जिंदगी यूं ही नहीं हंसी है, इसे प्यार करो, गले लगाओ। अभी रात है तो सुबह के इंतजार में खुद को थामे रहो। भरोसा रखो रब पर, वक्त पर, खुद पर, क्योंकि जो वक्त से लड़ता है वही किस्मत बदलता है। जो गिरता है वही उठता भी है, जो टूटता है वही निखरता भी है, और जो धैर्य रखता है वही इतिहास बनाता है। जिंदगी में जब कुछ भी नहीं बचता, तब बचता है तुम्हारा धैर्य, और जब सब कुछ तुम्हारे पास होता है, तब परखा जाता है तुम्हारा रवैया। जल्दबाजी का परिणाम अक्सर पछतावा होता है, लेकिन धैर्य का परिणाम हमेशा विजय होती है। सच्ची बहादुरी वही है जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें और तुम मुस्कुराकर कहो, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मेरा समय आएगा। समंदरों पर पत्थरों के पुल बनाने का जज्बा उन्हीं में होता है जो मंजिल पाने के लिए धैर्य की नाव पर सवार होते हैं। परिश्रम इतना गहरा करो कि सफलता खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। संघर्ष इतना खामोशी से करो कि जीत भी हैरान हो जाए। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि उसे छूने के लिए खुद को चढ़ाना पड़े।
और तब तक मत रुकना जब तक तुम उसे मुट्ठी में ना भर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खुशी नहीं देती? कोई बात नहीं, यह तुम्हें तजुर्बे देती है, सबक देती है और वो ताकत देती है जिसे दुनिया अनुभव कहती है। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ो, आज धैर्य रखो, आज प्रयास करो, क्योंकि जो आज का धैर्य है वही कल की सफलता है। वक्त के आईने में खुद को देखो, वहां हर खामोशी में एक दास्तान छुपी है। कभी वक्त को कोसने से अच्छा है खुद को परख लेना, क्योंकि वक्त तो वही है जो गिरा भी देता है और फिर वही हाथ थामकर उठा भी देता है। जब आसमान से उम्मीद टूटती है तब जमीन से हौसले फूटते हैं। धूप भी वही है जो चुभती है और वही धूप एक दिन रोशनी बनकर हमें रास्ता भी दिखाती है। जिंदगी कोई मुकाम नहीं, एक मुसाफिर खाना है, जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते सबक सिखाते हैं और जहां रास्तों की ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं, न कि मंजिल की चकाचौंध। कभी पतझड़ से डरना मत, क्योंकि पुराने पत्तों के गिरने के बाद ही पेड़ों पर नए जीवन की हरियाली लौटती है। उसी तरह तकलीफें भी, टूटे सपने भी, खोई उम्मीदें भी हमें नई उड़ान के लिए पंख देती हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त सावधानी रखो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसे होते हैं, पर स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर खामोशी के पीछे कमजोरी नहीं होती। जब बुरे वक्त में लोग आजमाते हैं तो समझो कि यह वक्त हमें हमारी असली ताकत से मिलाने आया है। कभी कभी वक्त इतना सख्त होता है कि बड़े बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं और छोटे भी अपनी आंखें दिखाने लगते हैं, लेकिन यकीन रखो वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज जो खुद को बादशाह समझते हैं, कल उन्हीं को गर्दिश में भीख मांगते देखा जाएगा। इसलिए धैर्य का दामन थामे रहो, खामोश रहकर तूफान से भी बात करना सीखो, क्योंकि असली जीत चुपचाप सहने वालों की ही होती है। गिरकर उठना भी एक कला है और खुद को जोड़कर फिर से चलना भी एक इबादत है। वक्त सबको मौका देता है खुद को बदलने का, पर हर किसी को जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो दर्द है कल वही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। आज जो आंसू हैं कल वही चमक बनकर तुम्हारी आंखों में उतरेंगे। आज जो तन्हाई है कल वही तन्हाई तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाएगी। वक्त चाहे जितना भी सता ले, याद रखो एक दिन तुम्हारी खामोशी खुद वक्त को झुका देगी। जिंदगी के हर मोड़ पर हम हारे नहीं हैं, बस सीख रहे हैं कैसे फिर से चलना है, कैसे फिर से उड़ना है। उम्मीद की आखिरी लौ तक लड़ो, क्योंकि हार मान लेना तो सबसे आसान है, पर जीत के लिए एक कदम और बढ़ाना सबसे कठिन। जब दुनिया कहती है अब रुक जाओ, उसी समय तुम्हारी आत्मा कानों में फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश कर। जब परिंदा कहता है अभी उड़ान बाकी है, तो आसमान भी मुस्कुराता है और कहता है अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। समय चाहे जितनी भी उलझनों में फंसा दे, लेकिन याद रखो गिरते पड़ते ही सही, आगे बढ़ते रहना ही असली जिंदगी है। रास्ते में कांटे मिलेंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर यही सफर तुम्हें तुम्हारा असली मैं दिखाएगा। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस अपने कर्मों से उन्हें दिखा दो, क्योंकि लोग सुनते नहीं, वे देखते हैं। दुनिया को शब्दों से नहीं, नतीजों से जवाब दो। जब जिंदगी आंसुओं की बरसात कराए तो समझ लेना कि कोई गुनाह माफ हुआ है, और जब जिंदगी बेइंतहा हंसी बिखेरे तो समझ लेना कि कोई दुआ कबूल हुई है। कड़वे घूंट जो सही समय पर पी लिए जाएं, वही एक दिन जिंदगी को मीठा कर देते हैं। इसलिए मत डरना तकलीफ से, मत घबराना संघर्ष से, क्योंकि बिना तपे सोना भी तो निखरता नहीं। हर एक किरदार जो तुम्हें निभाना पड़ा है, हर एक दर्द जो तुम्हें चुपचाप सहना पड़ा है, तुम्हें एक नए इंसान में ढाल रहा है। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, तुम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। जो जंजीरें हमें बांधती हैं अक्सर हमारे ही भ्रम होते हैं। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते और एक कमजोर धागा भी हमें जकड़े रहता है, जबकि हमारे अंदर पहाड़ों को भी हिला देने की शक्ति होती है। दरअसल असली बंदिश रस्सियों की नहीं होती, वह हमारे खुद के विश्वासों की होती है, जिन्हें हमने समय रहते बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसे हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है, छोटा सा नन्हा सा वह हाथी कोशिश करता है, टूटने के लिए जूझता है, पर जब वह रस्सी तोड़ नहीं पाता
तो हार मान लेता है और फिर बड़ा होकर भी उसी पतली रस्सी में बंधा रह जाता है, क्योंकि वह मान चुका होता है, मैं यह नहीं कर सकता। सोचो, हमारी जिंदगी में भी कितनी रस्सियां हैं जो असल में कमजोर हैं, पर हमारी गलत मान्यताएं उन्हें मजबूत बना देती हैं। कितनी दफा हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच तो यह है, हमें बस एक बार फिर से कोशिश करनी है, एक बार फिर से उस रस्सी को झटका देना है, क्योंकि इस बार हम वही कमजोर नहीं रहे, हम अब वो बने हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। निराशा का जाल बेहद महीन होता है, धीरे धीरे लपेटता है और जब तक हम संभलें वह हमें जकड़ लेता है। पर याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जरूरत होती है बस हौसले की, आशा की और खुद पर विश्वास की। नकारात्मकता वह अंधेरा है जो अगर दिल में घर कर जाए तो रोशनी को निगल जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से घिरा रखना अनिवार्य है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, पर जलता रहना उसका स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें भी चाहे जितनी भी बाधाओं में उलझ जाएं, उन्हें जलते रहना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआओं का कारवां चलेगा। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाता, ठीक वैसे ही आसान राहों से कोई महान नहीं बनता। जब दूर से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो समझो कि सफलता का दरवाजा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है। कई बार सबसे गहरा अंधेरा उस वक्त होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बाज वह बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी मात देता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, पर फर्क हमारा नजरिया पैदा करता है। अगर बाज बारिश से डर जाता तो वह बाज नहीं कहलाता। वैसे ही अगर तुम मुश्किलों से घबरा गए तो तुम्हारा असली अस्तित्व खो जाएगा। यह वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद तय करना होगा। तुम आश्रय ढूंढने वालों में से हो या उड़ान भरने वालों में से। प्रेरित रहना, उत्साहित रहना, अपने सपनों से चिपके रहना, यह जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है जिसे खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मकता ही वह ताकत है जो तुम्हें हर अंधेरे कोने में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हार नहीं मानोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज, अभी, इसी वक्त अपने भीतर के हाथी को जगाओ जिसे वह कमजोर रस्सी बांध कर बैठी है। उसे एहसास दिलाओ, तुम बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो आसमान छूने के लिए आए थे। जब विश्वास पर यकीन हो तो नियम भी हार मान जाते हैं। भौंरा जब उड़ता है तो वह विज्ञान के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारी शरीर, छोटे पंख, हर गणित, हर विज्ञान कहता है तुम नहीं उड़ सकते। लेकिन भौंरे ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी विज्ञान के लेक्चर नहीं सुने, कभी किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि वह उड़ नहीं सकता। उसने तो बस उड़ने का सपना देखा, उसने तो बस हवा में खुद को महसूस किया और फिर वह लगातार कोशिश करता रहा। गिरा, लुढ़का, थका भी, पर रुका नहीं और आखिरकार एक दिन वह उड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या कहती है। यही तो असली उड़ान है, जहां सोच सीमाओं को पार कर जाती है, जहां सपने हालातों को नहीं सुनते, जहां जिद कायनात से भी लड़ जाती है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी भौंरे जैसे बनोगे या हाथी जैसे, जिसे एक कमजोर रस्सी भी बांधे रखती है? हाथी जिसे एक मामूली धागा रोक सकता है क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है मैं बंधा हूं। वहीं भौंरा जिसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती क्योंकि उसके दिल ने मान लिया है मैं उड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, गुलामी की सोच या उड़ान का सपना, जंजीरें पहननी है या आसमान छूना है। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद अपने ऊपर यकीन कर लो। खामोशी से मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारी काबिलियत में दम है तो तुम्हारी सफलता ही शोर मचाएगी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है नतीजे, बहाने नहीं। वे सुनना नहीं चाहते कि तुम क्यों रुके, वे देखना चाहते हैं कि तुम कहां पहुंचे। चाहे 1000 वजहें मिलें
हार मानने की। तुम बस एक वजह ढूंढ लो कोशिश जारी रखने की, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी जुड़ते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार कर भी लड़ते हैं। याद रखना, नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती, वह चट्टानों को चीरती है, रास्ते बनाती हैं और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। तुम्हें उड़ने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हारा अपना नजरिया तुम्हें रोक रहा है। कैद पिंजरे में नहीं है, कैद तुम्हारी सोच में है। आज तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे उन्हें बस उड़ना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घोंसला सुरक्षा देता है पर उड़ान जीवन देती है। याद रखो, बिना किताबों के जो शिक्षा ली जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को लूट कर ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, पर वह हमारे भीतर उजाला भर जाता है। तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम तो नए आसमान तलाशते रहेंगे। तुम पिंजड़े बनाते रहो, हम तो पंख फैलाकर नई उड़ान भरते रहेंगे। क्योंकि अभी इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों में जान बाकी है, अभी जंग का आगाज बाकी है। मुसीबतें अगर तोड़ती हैं तो तोड़ने दो, हौसलों को भी अपनी ताकत पर यकीन करने का वक्त चाहिए। भागते रहो अपने सपनों के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल यह दुनिया तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। जीत तय हो तो लड़ाई आसान होती है, पर असली योद्धा वह है जो हार तय हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ता। जो सफर शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बदलाव की राह पर चलने का हौसला रखो मुसाफिरों, क्योंकि कई बार रास्ते भी ठिठक कर तुम्हारे कदमों के निशान का इंतजार करते हैं। ये दुनिया परिणाम की दीवानी है, लेकिन प्रयास की खामोश कहानियां भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की खोज करती हैं। जो मुश्किलें हैं वो केवल परीक्षाएं हैं, समाधान तो हर मोड़ पर सांस लेता है। बस धैर्य के पानी से उसे सींचने की जरूरत है। जिंदगी कभी कठिन नहीं होती, कठिन तो हमारा नजरिया होता है जो एक कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज असफलता तुम्हारे कदमों से लिपटी है तो समझो कि सफलता ने तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोली हैं। क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, हार अंतिम निर्णय नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं, रुक जाना सबसे बड़ा अपराध है। जब एक नन्हा पंछी गिरता है तो धरती हंसती नहीं, बल्कि आकाश इंतजार करता है कि कब वो खुले दिल से उड़ान भरेगा। बारिश में भीगती जमीन भी हर साल नया हरियाला पहनती है। फिर तुम क्यों एक असफल कोशिश से टूट जाते हो? वक्त से लड़ो मत, उसे गले लगाना सीखो। या तो वक्त के साथ खुद बदलो या फिर वक्त को बदलने का साहस जियो। मजबूरियों को कोसना नहीं, मजबूरी को अवसर बनाना सीखो। जिसने अपनी हार को पूरे मन से स्वीकार किया है वह तो उस विजेता से भी महान है जो कभी गिरा ही नहीं। क्योंकि हार के बाद जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है वही सच का नायक बनता है। याद करो अवतार फिल्म का वह गीत, दुनिया में कितना गम है। यह केवल सुरों का सिलसिला नहीं था, यह तो जिंदगी का नगाड़ा था जो हर धड़कन को सच्चाई से मिला देता है। हम हमेशा शिकायतों में उलझे रहते हैं, मेरे पास यह नहीं, मुझ में वह कमी है। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि पूर्णता का सपना ही अधूरा है? कोई भी इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाया, न ही बनेगा, क्योंकि पूर्णता तो एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन बीच का जो सफर है वह उसकी सोच, उसकी काबिलियत, उसके सपनों की हस्ताक्षर बन जाता है। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अवसर बना ले, वही जीवन की असली परिभाषा रचता है। अब सुनो एक पुरानी कथा। किसी घने जंगल में एक नवरंग पक्षी रहता था। उसके पंखों में इंद्रधनुष की सारी सुंदरता थी, मानो कुदरत ने अपनी सबसे सुंदर रंगत उसी में उड़ेल दी हो। पूरा जंगल उसकी सुंदरता का दीवाना था। पर एक दिन जब बसंत की सुगंध हवा में घुली थी, तभी कोयल अपनी मीठी तान से समूचे जंगल को मदहोश कर रही थी। नवरंग ने जब कोयल की मधुर आवाज सुनी तो उसकी सारी सुंदरता जैसे फीकी पड़ गई। उसे लगा मेरे पास सुंदरता है, लेकिन वो आवाज कहां जो दिल को छू ले। वो उदास हो गई, उसका सिर झुक गया। उसी समय उसका दोस्त एक चंचल बंदर उछलता कूदता आया। नवरंग ने अपनी पीड़ा सुनाई। बंदर खूब हंसा
दिल से, जोर से, खुले आकाश में गूंजती हंसी से। फिर उसने कहा, तुमने देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि कोयल के पास तुम्हारे जैसे पंख भी नहीं है? हर किसी के पास अपनी अलग अलग खूबी है। ईश्वर ने किसी को स्वर दिया है, किसी को रंग, किसी को तेजी, किसी को धैर्य, किसी को सपना दिया है, किसी को उसे पूरा करने का साहस। तुम्हें खुद की अनूठी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, न कि दूसरों से खुद की तुलना कर दुखी होना चाहिए, क्योंकि तुलना केवल घाव देती है, लेकिन आत्मबोध तुम्हें अमर कर सकता है। याद रखो, तुम्हारा जन्म किसी और की तरह बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म खुद को खोजने के लिए हुआ है। जब रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब समय हमारे बीच से रिश्तों को चुपचाप खींच लेता है। वक्त कितना अनमोल होता है, ये उन लोगों से पूछो जो दौलत से नहीं, एक पल की मोहलत से तरसते हैं। अच्छे वक्त में जो साथ देते हैं, वही बुरे वक्त में कह देते हैं हमारे पास समय नहीं। पर वक्त के थपेड़े जब किसी को गिराते हैं, तो वही जानता है कि किसे अपना कहना था और किसे सपना। बुरा वक्त ना आए तो इंसान अपने और पराये का अंतर कैसे पहचानेगा? जिसने बुरे वक्त में सब्र किया है, वही अच्छे वक्त में मुस्कुराना सीखता है। आज अगर वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो चिंता मत कर दोस्त, क्योंकि कल वही वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। अभी कोई इतना अमीर नहीं बना कि बीता वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि आने वाला वक्त बदल न सके। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, मगर जो खुद रास्ता बनाता है वही इतिहास रचता है। जो आज तकलीफ में है, वही कल तकदीर बदलेंगे। वक्त से जो हार जाते हैं, वो खुद को कभी जान ही नहीं पाते, पर जो वक्त से लड़ते हैं, वक्त भी उन्हें सलाम करता है। चिंता में ऊर्जा खर्च करने से अच्छा है कि समाधान ढूंढने में उसे बहा दिया जाए। तेरे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि इस पर कि तू गिरकर कितनी बार उठ खड़ा हुआ। गलतियां होंगी, शंकाएं होंगी, बाधाएं होंगी, मगर मेहनत करने वालों के लिए कोई सीमा नहीं होती। कठिनाइयां इंसान को गढ़ती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं, उसे सफलता का असली स्वाद चखाती हैं। विपत्तियां ज्ञान देती हैं, समृद्धि भ्रम। जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान का पहला अध्याय होगा। चेहरों पर हंसने वाले वक्त की चाल को भूल जाते हैं, मगर वक्त चेहरों को याद रखता है। जब वक्त फंसाता है, तब हुनर आजमाया जाता है। जब हालात बेबस करते हैं, तब असली इंसान की पहचान होती है। सिर्फ वही जीतता है जो हालात को खुद बदलता है। जो खुद को वक्त के आगे झुका दे, वो अपना भविष्य गंवा देता है। जो वक्त से जूझता है, वक्त भी उसकी नियति बदलने लगता है। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता, तो साहस का क्या मोल रह जाता। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दुखों की गहराई में उतरना पड़ता है। तू रोता है अभी, मगर याद रख, हर आंसू कल तुझे मोती बनाएगा। सब्र रख, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। अभी लोग तुझे नाकामयाब समझते हैं, कल वही लोग तेरी मिसाल देंगे। जिंदगी में जो भी दर्द तू आज सह रहा है, वही कल तुझे सबसे अलग बनाएगा। शौक से आए बुरा वक्त, हमें हर हाल में मुस्कुराना आता है। बुरे वक्त में भी जो सपनों को जिंदा रखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। हालात को कोसने से बेहतर है कि उन्हें बदलने का हुनर सीखा जाए। कभी कभी वक्त तुझे थामता नहीं, तुझे तोड़ता है, ताकि तू खुद को नया बना सके। मत डर किसी भी मुश्किल से, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो टूट कर भी मुस्कुराए। वक्त एक दरिया है, डूबना है तो तैरना भी सीख। तेरे आंसू तुझसे सवाल करते हैं, कब तक थमेगा तू? तेरी मुस्कान तुझसे कहती है, अब उड़ने का समय आ गया है। बुरे वक्त की आदत बना ले, फिर अच्छे वक्त को सिर उठाकर जी सकेगा। जो वक्त के थपेड़ों में भी मुस्कुरा लेता है, वही वक्त का मालिक बनता है। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। मुकद्दर में जो लिखा नहीं, उसे हासिल करने की जिद ही असली जिद है। हार मानना नहीं, बस थकने पर कुछ पल आराम करना सीखो। भाड़ में गई दुनिया। ये मंत्र सुबह शाम आंखें बंद कर बोलो। चिंता और तनाव केवल मन का भ्रम है, समाधान साहस में छुपा है। यहां तो आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। अपने पास जो भी है, उसकी कद्र करना ही सबसे बड़ी दौलत है। हार से कुछ सीखना अनिवार्य है। जीत हर बार आवश्यक नहीं, किसी की निंदा करने से उसका नहीं। तुम्हारा चरित्र उजागर होता है, अपने आप को निखारो।
क्योंकि दुनिया तुम्हारी सफलता और पैसों की इज्जत करती है, तुम खुद की नहीं। जो लोग हार के डर से लड़ाई नहीं लड़ते वे जीवन के वीर नहीं कहलाते। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। झूठ के पांव नहीं होते, फिर भी वह दौड़ता है। तुम अपने सत्य को पकड़ो, क्योंकि वह धीरे चलता है पर हमेशा जीतता है। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे लक्ष्य से भटका हर ध्यान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत सच्ची हो और नीयत पवित्र, तब कामयाबी भी झुकती है। भरोसा जितना कीमती है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। असफलता को महत्व नहीं दोगे तो सफलता खुद आकर सर झुकाएगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इस भीड़ में तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे कर्मों से होगी। नामों के यहां लाखों इंसान हैं। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। जिनके सपने टूटते हैं वही सूरज की पहली किरण का मूल्य जानते हैं। जमीन पर बैठकर भी अगर आसमान देख सकते हो तो पंख फैलाओ, क्योंकि जमाना तुम्हारी उड़ान देखेगा। खुशियों का मौसम इंतजार नहीं करता। वक्त की हर धड़कन को जीना सीखो। खराब वक्त सबका आता है, लेकिन कुछ लोग उस खराब वक्त को सोने में बदल देते हैं। बातें भी कम हो जाती हैं, आंसू भी नम हो जाते हैं। वक्त बुरा है या हम बुरे हो गए, इसका फैसला समय करता है। वक्त के पास हर कर्मों का हिसाब सुरक्षित है। अच्छे वक्त की कीमत वही समझता है जिसने बुरे वक्त में अपने आंसुओं को चुपचाप पिया हो। जो भी खुशी मिले उसे संजो लो। जिंदगी इंतजार नहीं करती किसी के भी समय का। हर टूटा ख्वाब एक नई सुबह का इशारा है, और हर नई सुबह एक नया इम्तिहान है। किसी को देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि धन, पद, सम्मान सब वापस हो सकते हैं, पर दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं आता। हर हाल में जीने का हुनर आना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में भी मुस्कुराना एक साहस है। जब वक्त साथ नहीं देता तब लोग भी शक करने लगते हैं तुम्हारी काबिलियत पर, लेकिन याद रखो, बुरा वक्त भी बीत जाएगा। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, सुबह फिर भी आती है। हर आंसू मुस्कुराहट में बदलेगा। सब्र रखना। जिसने समय की चोटों को सहा है वही समय के सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। चेहरे वक्त को याद रहते हैं। वक्त फंसाता है, पर जो हालात से नहीं हारते वही इतिहास रचते हैं। जो कल पर नहीं, आज पर विश्वास करता है, वही समय का राजा बनता है। अगर बुरा वक्त न आए तो अपने पराये की पहचान भी कैसे होगी। जब बुरा वक्त आता है तो हर लम्हा सालों जैसा भारी लगने लगता है, और जब अच्छा वक्त आता है तो पूरा जीवन एक पल सा उड़ जाता है। रिश्तों के लिए वक्त न निकालो तो वक्त खुद रिश्ते निकाल देता है। सफल लोग जानते हैं कि पैसों से ज्यादा समय की कीमत होती है, इसलिए अब रुको मत, क्योंकि जितनी जल्दी जागोगे उतनी जल्दी सफलता के सूरज को छू पाओगे। समय भी उसका सम्मान करता है जो समय की परवाह किए बिना कर्म करता है। हर घाव की एक कहानी होती है, और हर कहानी एक नई शुरुआत की उम्मीद रखती है। जिसने खुद को वक्त से बड़ा कर लिया वही दुनिया में सबसे अमीर बनता है। गलतियां होंगी, संशय होंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कोई सीमा नहीं होती। अपनी ऊर्जा को चिंता में न गवाओ, समाधान ढूंढो। हर सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी की असली गुणवत्ता तय करती है। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वही हमें संघर्ष की असली कला सिखाता है, और यही सिखाता है कि दर्द में भी आगे बढ़ा जाता है, टूटकर भी खड़ा रहा जाता है। कठिन समय में कायर बहाने खोजते हैं, पर बहादुर रास्ते बनाते हैं, और जब हालात आंधी बनकर टूटते हैं तब केवल वही टिकते हैं जो पत्थर बन जाते हैं। कठिनाइयों में भी लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया भटकाने के लिए बहुत कुछ फेंकेगी, मगर लक्ष्य तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते में पड़े पत्थरों से रास्ता बनाना जानते हैं। जब जब हालात कहें कि तू हार जाएगा, उसी वक्त अपनी आत्मा को यह याद दिलाना कि मैंने रास्ता चुना है, मंजिल को नहीं, और रास्ता तय करना ही मेरी जीत है। बदलाव से डरना नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो खुद में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं, जो हालात से नहीं खुद से लड़ते हैं। और याद रख, जब खुद को तराशोगे तब दुनिया तुझे तलाशेगी। भीड़ से अलग चलकर तो देख, खुद पहचान लेगा जमाना। बस किसी की पहचान का इंतजार मत कर। स्वाद जिंदगी के छक, किसी के भरोसे मत बैठ, क्योंकि कामयाबी भाग कर नहीं आती, उसे दौड़कर पकड़ना पड़ता है।
दुनिया चमक देखती है, अंधेरा नहीं देखती। वो आंसू नहीं देखती, वो संघर्ष नहीं देखती। जो तूने चुपचाप सहा है, उसे तो बस तेरी रोशनी चाहिए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है, क्योंकि असल जीत छोटी छोटी लड़ाइयों में छिपी होती है। ताश का जोकर भी जब सही चाल चले तो बादशाह को मात दे देता है। अपनों की ठोकरें भी कभी कभी ऐसी राह पर ले जाती हैं जहां से इतिहास बनते हैं। देर से बनो मगर कुछ बनो, क्योंकि जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, और किस्मत भी उन्हीं की बनती है जो खुद को बदलना जानते हैं। हम क्या हैं वो हम जानते हैं, बाकी तो लोग बस अंदाजे लगाते हैं। जब तक खुद को खुद साबित नहीं करते, लोग शक करते हैं, और जब खुद को साबित कर देते हो तब लोग जलते हैं। नामुमकिन शब्द सिर्फ डरपोकों की डिक्शनरी में होता है। तू अपने हुनर से मुमकिन कर, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनकर इतिहास नहीं लिखे जाते, भीड़ से अलग रास्ता बनाकर ही मंजिलें गढ़ी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना कि तेरा हर सपना हकीकत से नजदीक लगे। उस जमीन पर बैठो जहां लोग तुझे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार उठते हैं वो इतिहास बनाते हैं। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, और संघर्ष से ही शक्ति निकलती है। उम्र नहीं, जज्बा मायने रखता है। हालात नहीं, हिम्मत मायने रखती है। मंजिल नहीं, जज्बा मायने रखता है। हर आदमी अपनी कहानी का हीरो है, बस कुछ की फिल्में दुनिया तक नहीं पहुंचती, लेकिन जो खुद अपनी कहानी लिखते हैं वो जमाने की परवाह नहीं करते। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। तू बस कदम बढ़ा, एक एक करके आकाश भी सिर झुकाएगा। काम में वह दीवानगी चाहिए जहां थकान भी इबादत लगे, जहां हर चोट, हर हार एक नई शुरुआत बने। हार मत मानो, क्योंकि जो टूटते हैं वही जुड़ते भी हैं, और जो जुड़ते हैं वही मजबूत बनते हैं। आंखों में जीत के सपने हो तो हर दर्द भी रास्ता बन जाता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी आती है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। जब तक दोनों साथ नहीं चलते, तब तक सफलता मुस्कुराती नहीं। अगर आप बिना उद्देश्य के जी रहे हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं। यह मौत नहीं, जीते जी मिटना है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हमने खुद अपने आप को छोड़ दिया होता है। जो लोग सपनों को सिर्फ सपनों में छोड़ देते हैं, उनकी जिंदगी उन्हें छोड़ देती है। जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं है, बस परखती है कि तू अपने टूटे हिस्सों से भी कुछ बना सकता है या नहीं। यदि आप हर सुबह खुद से यह नहीं पूछते कि क्या मैं अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं, तो आप हर शाम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हर वह इंसान जो जीवन में सफल हुआ है, वह बुरे वक्त की भट्ठी में खुद को जलाकर कुंदन बना है। खुद पर दया मत करो, खुद पर गर्व करो। जब आप दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की दुनिया में उलझा देते हैं। ईर्ष्या आत्मा का जहर है। यह न आपको आगे बढ़ने देती है, न चैन से जीने देती है। दूसरों की चमक देखकर खुद के अंधेरे को मत कोसो। अपनी एक छोटी सी लौ जलाओ, दुनिया खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। कब्रगाहें भरी पड़ी हैं उन लोगों से जो इच्छाएं लेकर चले थे, पर उन्हें जीने की हिम्मत न कर सके। सपनों को छूने के लिए पहले उन्हें अपने खून से सींचना पड़ता है। कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती जब तक वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। अगर आपकी जिंदगी में उद्देश्य नहीं है, तो फिर जीवन भी नहीं है। बस एक लंबा इंतजार है अंत का। जो बिना मकसद के चलते हैं, वह बस चलते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो मंजिलों की जिद रखते हैं। ठोकरें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आती हैं। मुश्किलें सिखाने नहीं, तिलिस्म तोड़ने आती हैं। अगर जीवन तुम्हें गिरा रहा है, तो समझो वो तुम्हें जमीन से जोड़ रहा है, ताकि जब उठो तो जड़ से मजबूत हो। अगर आपको आज भी अपने लक्ष्य का पता नहीं है, तो आपको दिशा बदलने की जरूरत नहीं, खुद से सवाल करने की जरूरत है। जो खुद से सवाल नहीं करता, वह दुनिया से जवाब पाने की उम्मीद करता है, और जो खुद से लड़ता है वही खुद को जीतता है। जब आप इधर उधर की बातों में बह जाते हैं, तो असल में आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। जब आप बहाने ढूंढते हैं, तो मौका आपका रास्ता बदल देता है। जब आप रास्ता ढूंढते हैं, तो दुनिया भी आपके लिए रास्ता बनाती है। जिंदगी का मूल सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
बबूल बोकर आम की उम्मीद करना मूर्खता है। जीवन में वही लौटता है जो तुम उसे दोगे। आप परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यदि आप हार मानते हैं तो याद रखिए, यह आपकी कहानी का अंत नहीं, बस एक नया मोड़ है। असली हार तब होती है जब आप अपने सपनों को खुद हारने की इजाजत दे देते हैं। लाइफ में बुरा वक्त आना बुरा नहीं है, बुरे वक्त में टूट जाना बुरा है। सच तो यह है कि बुरा वक्त हमें अपनी असली ताकत दिखाने आता है। वो लोग जो मुस्कुराते हैं दर्द में भी, वही लोग इतिहास बनाते हैं। आप सफलता को ख्वाबों में नहीं, अपनी आंखों में देखकर हासिल करते हैं। खुद को तराशो, तभी दुनिया तुम्हें तलाशेगी, और जब दुनिया तुम्हें खोजने लगेगी, तब तुम्हारी पहचान से ज्यादा तुम्हारा संघर्ष बोलेगा। काम वही सच्चा है जिसमें खुद को खो देना पड़ता है, जिसमें हदें मिट जाती हैं। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तब तक आप सिर्फ काम कर रहे हैं, सपना नहीं जी रहे। जो सपना जीता है वही इतिहास लिखता है। लोग क्या कहेंगे, यही वह अदृश्य जंजीर है जो अनगिनत सपनों को जमीन पर गिरा देती है, जो असंख्य उड़ानों के पंख तोड़ देती है, जो हिम्मत के सूरज को उदासी के अंधेरे में ढकेल देती है। जब तक तुम इस दुनिया में हो, तब तक कानों में फुसफुसाहटें गूंजती रहेंगी, नजरें तौलती रहेंगी, होंठ सरसराते रहेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल यह है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुन पाते हो या नहीं। रामू और मीना, दो साधारण इंसान, एक साधारण घोड़ा और एक असाधारण कहानी। घोड़े पर सवार होकर जब वे निकले तो राह के लोग कहने लगे, कैसे निर्दयी हैं ये दोनों, एक नन्हे घोड़े की जान लेकर रहेंगे। और न जाने कितनी बार, कितनी जगहों पर, कितनी जुबानों ने यही जहर उगला होगा। पर क्या सच में गलती घोड़े पर थी, या उन लोगों की मानसिकता पर थी जो हर हाल में आलोचना करना ही अपनी नियति मान बैठे हैं। कुछ दूर चलने के बाद जब रामू ने मीना को घोड़े पर बैठाकर खुद पैदल चलना शुरू किया, तो फिर वही दुनिया कह उठी, बेचारा पति पैदल भटक रहा है और रानी साहिबा घोड़े पर मस्ती कर रही है। फिर मीना ने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और वह भी उतर आई, रामू को घोड़े पर चढ़ा दिया। पर क्या बदल गया? लोग फिर चिल्लाए, देखो कैसे स्वार्थी पति हैं जो बीवी को पैदल घसीट रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि दुनिया के पास तुम्हारी हर भूमिका के लिए एक अलग सजा तैयार है? चाहे तुम जीतो या हारो, लोग तुम्हें हर हाल में अपने शब्दों की तलवार से जख्मी करने की कोशिश करेंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि रामू और मीना दोनों ने सोचा, चलो अब हम दोनों ही पैदल चलते हैं। और फिर भी लोग हंसे, वाह, ऐसे गधे तो हमने आज तक नहीं देखे जिनके पास घोड़ा होते हुए भी पैदल चलते हैं। अब सोचो, क्या दुनिया की नजरें कभी भी संतुष्ट हो सकती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी उड़ान। यदि तुम हर कदम पर यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारे पैर हमेशा जंजीरों से जकड़े रहेंगे। तुम्हारी आंखों से सपनों का आसमान ओझल हो जाएगा। लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि कहना उनका काम है, पर क्या सुनना भी तुम्हारा काम होना चाहिए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन क्या तुम्हारा काम भी उनकी बातों में उलझकर अपने ही सपनों से बेवफाई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन कोई लोकसभा नहीं है जहां हर एक की राय पर वोटिंग होनी चाहिए। जीवन एक युद्ध है जिसमें तुम्हें अपने विश्वास की तलवार थामनी है और आगे बढ़ना है, चाहे हजारों ताने हों, चाहे लाखों उलाहने हों। तुम्हारे संघर्ष के दिनों में, जब पसीने की हर बूंद उम्मीद की मिट्टी पर गिर रही होगी, जब हिम्मत की हर सांस टूटती बनती होगी, तब दुनिया के कई चेहरे तुम्हारे आत्मविश्वास को छलनी करने के लिए आएंगे, शब्दों की बर्छियां लेकर। वे कहेंगे, यह तो नहीं कर सकता, यह तो असंभव है, तेरा क्या होगा? और तुम यदि उन सब की आवाजों को अपने दिल की आवाज पर हावी कर दोगे, तो तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे, जो सांस तो लेती है पर जीती नहीं। याद रखना, हर नया काम करने वाले को पहले मजाक बना दिया जाता है, हर बड़े सपने देखने वाले को पहले पागल कहा जाता है, और हर ऊंचाई छूने वाले को पहले नकारा साबित करने की कोशिश की जाती है। दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर आलोचना करती है, फिर विरोध करती है, और अंत में वही दुनिया ताली बजाती है जब तुम अपनी पहचान खुद गढ़ लेते हो।
लोग तो हर हालत में बोलेंगे। जब तुम दौड़ोगे तो कहेंगे कि तुम गिर जाओगे, जब तुम रुक जाओगे तो कहेंगे कि तुम हार गए, जब तुम लड़ोगे तो कहेंगे कि तुम जिद्दी हो, और जब तुम चुप रहोगे तो कहेंगे कि तुम कायर हो। फिर क्यों ना अपनी यात्रा को अपनी आत्मा की रोशनी से प्रकाशित किया जाए, क्यों ना अपने रास्ते खुद बनाए जाए, क्यों ना तुम उस घोड़े पर सवार रहो जिस पर तुम्हारा दिल चाहता है। चाहे दुनिया हंसे, चाहे रोए, चाहे उलाहने दे या ताली बजाए। क्यों ना अपने घावों को गर्व के तमगे बना लो, क्यों ना हर आलोचना को सीढ़ी बना लो, क्यों ना हर ताने को प्रेरणा का दीपक बना लो। क्योंकि जो अपने विश्वास पर चलता है उसे दुनिया का शोर रोक नहीं सकता, उसे सिर्फ उसकी अपनी हिचकियां रोक सकती हैं। मुश्किलों का अर्थ असंभव नहीं होता, यह तो बस एक संकेत है कि राह कठिन होगी, परंतु अंतिम मंजिल संभव है। जो गिरते हैं वही संभलते हैं, और जो डरते हैं वही रुकते हैं, किंतु जो तपते हैं वही चमकते हैं। सीढ़ियां हमेशा ऊपर की ओर ले जाती हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, और लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है। इसीलिए मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। लहरों के डर से कभी किनारे पर नाव नहीं छोड़ी जाती। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इन सपनों का पूरा आसमान बाकी है, अभी तो मैंने कुछ गगन को छुआ भर है, अभी तो अनंत आकाश की पुकार बाकी है। जब तुम जन्मे थे तो तुम रोए थे और दुनिया ने जश्न मनाया था। अब ऐसा जीवन जियो कि जब तुम विदा हो तो तुम मुस्कुराओ और दुनिया रोए। यही है सच्चे जीवन की पहचान। हवा में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़ी तकदीरें नहीं बनती। जो असफलता में भी मुस्कुराता है वही इतिहास रचता है। दुनिया जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस ओर भी चल पड़ेंगे वहां रास्ता खुद बन जाएगा। बस मां की दुआ साथ हो तो हर ठोकर भी एक सीढ़ी बन जाती है। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी सा चमकता है, पर असली पहचान तो अंधेरों में होती है। बुरे वक्त में ही असली चेहरे उजागर होते हैं, क्योंकि चिरागों की कीमत तब पता चलती है जब अंधेरा घना होता है। पता नहीं कैसे एक पत्थर की मूर्ति को घर में जगह मिल जाती है, और वहीं अपने माता पिता के लिए दिल छोटा पड़ जाता है। जीवन की विडंबना यही है कि आदर्श बनाना सरल है, पर अपनाना कठिन। थपेड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए, और गमलों ने सीमाएं तय की तो सहारे मिले। परिंदों को उड़ने के लिए आकाश चाहिए, न कि डोरी की सीमा। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, वह चिंता और असंगत व्यवहार से टूटता है। जितना तुम अपने भीतर के अंधेरे से लड़ोगे उतना ही तेज चमकोगे। मैं काम, कठिन परिश्रम और लंबे धैर्य में विश्वास करता हूं। पहचान से मिला कार्य चंद दिनों की बात होती है, लेकिन कार्य से मिली पहचान युगों तक गूंजती है, और यही असली अमृता है। मेहनत का रंग भी अजीब है, चुपचाप बरसता है, और जब खिलता है तो इतिहास बनता है। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, यह केवल पसीने और धैर्य की फसल है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन सपने मरते हैं उसी दिन आत्मा बूढ़ा जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ती है, और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों कम पड़ जाते हैं। रात कब बीती, सवेरा कब आया, पता ही नहीं चला। मुसीबतों से कब दोस्ती हो गई, मेहनती मिजाज कब बन गया, समझ ही नहीं आया। किसी दूसरे को नहीं, जीवन की बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। हर मोड़ पर कोई ना कोई ज्ञान बांटने वाला मिलेगा। कोई अपने अनुभवों से प्रेरित करेगा तो कोई तुम्हारी टांग खींचेगा। कुछ लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, पर तुम उन्हें इग्नोर करना सीखो, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारी यात्रा को निर्धारित नहीं कर सकते। लोगों की बातों को अपने मन से मत लगाओ, सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हारे अंतःकरण को सही लगे, क्योंकि हर किसी का अनुभव तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होता। हां, कुछ अनुभव अनमोल होते हैं जो हमें भटकने से बचाते हैं, पर जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अपना संघर्ष है। दूसरों के अनुभवों से सीखो, लेकिन अंधा अनुसरण मत करो। अपनी राह खुद चुनो, अपनी धड़कनों की आवाज सुनो, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारा है वह केवल तुम्हें ही चलना है। बुरा वक्त, हां वही बुरा वक्त जो तुम्हें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनका जिक्र भी अच्छे समय में किसी को याद नहीं आता। समय चाहे जितना भी कठिन हो, जब तक तुम हार नहीं मानते वह तुम्हें हरा नहीं सकता। धैर्य रखो,
साहस न छोड़ो, उम्मीद की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि नया सवेरा बहुत करीब है और उस सवेरे में तुम्हारी मुस्कान इतिहास रचेगी। जब सारा अंधेरा तुम्हारे सामने हो तो याद रखना, सूरज सबसे गहरी रात के बाद ही उगता है। उम्मीद एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो अनगिनत तूफानों का अकेले सामना कर लेती है। उम्मीद अगर बची रही तो उत्साह भी बना रहेगा। जो धैर्यवान होता है वह विश्वास से अपनी तकदीर को भी झुका देता है। अगर कोई तैराकी सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी लहरों को जीत नहीं सकता। जीवन के तूफान भी जरूरी हैं, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन हवा में उड़ जाता है। तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। तू हार मत मान मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी तुझसे वादा कर चुकी हैं कि वो भी बदलेंगी। कठिन रास्तों से डर मत, क्योंकि आसान सफर कभी सुंदर मंजिलों तक नहीं ले जाते। आंधियां भी झुक जाएंगी अगर सीने में आग लगी हो। मेहनत में डूबकर आज को इतना संवारो कि कल चमक उठे खुद अपनी रोशनी से। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ पहचान छीन लेती है, साहस नहीं देती। अलग चलो, अलग सोचो, क्योंकि इतिहास भीड़ से नहीं, अलग चलने वालों से लिखा जाता है। जिसने आज तुम्हें नजरअंदाज किया है, कल वो तुम्हारी एक मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगे। बड़ा सपना देखना मायने नहीं रखता, बल्कि छोटे सपनों को जुनून से पूरा करना सबसे बड़ी सफलता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब भी घुटनों के बल आता है। किसी समस्या को हल करते समय पत्तियों पर नहीं, जड़ों पर ध्यान दो। जीवन में अधिकतर समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि या तो हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या सोचते ही रह जाते हैं। कोई जादू नहीं, बस तुम्हारा काम, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारा समाधान है। जो अपनी निंदा सुन सकता है वह दुनिया जीत सकता है। दूसरों की बातों को छोड़ो, अपने काम की आवाज को सुनो। असफलताओं से हार मत मानो, आखिरी चाबी भी कभी कभी ताले खोल देती है। भगवान की नजर में वह बड़ा नहीं जो करोड़ों कमाता है, बल्कि वह है जो करोड़ों दिलों को जीतता है। हिम्मत करो, अपने कदमों पर भरोसा रखो, मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना लेगी। सलाहों से ज्यादा ठोकरों से सीखा गया सबक इंसान को मजबूत बनाता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं, नाकामयाब दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की छोटी सोच से खुद को छोटा मत बनाओ। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई। लोग बस तसल्ली देते हैं, साथ नहीं चलते। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। वो जो तुम्हें चैलेंज करता है वही तुम्हें चेंज करता है। उड़ान तो भरनी है, चाहे रास्ते में 1000 बार गिरना पड़े, चाहे खुद से लड़ना पड़े। नशा मेहनत का करो, ताकि बीमार भी पड़ो तो सक्सेस वाली बीमारियों से। अगर लक्ष्य पर नजर होगी तो डिस्ट्रैक्शन खुद पीछे हट जाएगा। सफलता का जुनून अगर सर चढ़कर बोले तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुश रहना यह नहीं कि जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि खुश रहना यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। और जब दुनिया तुमसे सवाल पूछेगी, तब तुम्हारे जवाबों में तुम्हारे संघर्ष की गूंज होगी। जब सपने पूरे होंगे, तब आकाश खुद झुककर तुम्हारे जज्बे को सलाम करेगा। और जब हार मानने का मन करे, तो बस याद करना कि अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो रास्ते भी बनने हैं, अभी तो अपने ही पैरों के निशान देखने हैं, अभी तो हर गिरती हुई दीवार को अपने सपनों से सजाना है, अभी तो दुनिया से कहना है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी बढ़ेंगे रास्ता खुद बन जाएगा। हार मान लेना आसान है, पर जीतने का जुनून वही जानता है जो टूटी दीवारों पर भी सपनों के महल खड़ा कर देता है। धूप से झुलसना पड़े तो झुलसो, बारिश में भीगना पड़े तो भीगो, लेकिन चलना मत छोड़ो, गिरना मत छोड़ो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। धरती पर आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं जन्मा जिसकी जीवन यात्रा में दुखों ने दस्तक न दी हो, चाहे वह संसार का सबसे समृद्ध राजा हो या सबसे दरिद्र प्राणी, चाहे वह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या योगेश्वर श्री कृष्ण। किंतु सत्य तो यह है कि दृष्टि जैसी होती है, संसार वैसा ही दिखाई देता है। यदि दृष्टि में करुणा, स्वीकार और प्रेम होगा तो कंटीली राहों पर भी फूलों की वर्षा होगी। इसलिए हे साधक, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान वह दीपक है जो निराशा के अंधकार में भी आशा की लौ जलाता है।
यह मत भूलो कि संसार की कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हों, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि उन सबसे बृहत्तर है। जिस शिक्षा से तुम्हारे भीतर इंसानियत का दीपक न जले, वह शिक्षा नहीं, केवल बोझ है। अपने पथ का निर्णय स्वयं करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल का अर्थ जितना तुम्हारा हृदय जानता है, उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। याद रखो, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक विजय मेरे चरण न चूम ले। जीवन हर मोड़ पर परीक्षा लेता है, तुम्हें तुम्हारे ही भय, तुम्हारे ही अविश्वास से लड़ना सिखाता है, और जब तुम भय से मित्रता कर लेते हो, तभी सफलता तुम्हारी दासी बनती है। अगर तुम्हारे भीतर बदले की अग्नि जल रही है, तो उसे दूसरों को गिराने में नहीं, स्वयं को उठाने में लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिशोध अपनी चुपचाप सफलता है। भले ही इस दुनिया में कुछ देर के लिए तुम सबसे पीछे दिखो, किंतु यदि तुम्हारी तैयारी अगाध है, तो एक क्षण आएगा जब तुम सबसे आगे निकलोगे। पहचानो अपनी कमजोरियों को, गले लगाओ उन्हें, फिर धीरे धीरे उनका गला घोंट दो, क्योंकि सफलता का पहला द्वार आत्म स्वीकृति से खुलता है। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी नया को उलटी दिशा में बहा दें, स्वयं उठो, साहस करो और अपनी नियति के पतवार स्वयं संभालो। याद रखना, हर प्रयास का परिणाम सफलता नहीं होता, पर हर सफलता की जड़ किसी प्रयास में ही छुपी होती है। गलतियां करना कोई अपराध नहीं, अपराध यह है कि तुम गलती के बाद भी उसे सुधारने का साहस न करो। आज अगर संघर्ष के वार से डर गए, तो कल सफलता के सिंहासन का भार कैसे संभालोगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज तुम्हारी जेब में क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। आलस्य वह मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। जिसे जीवन में ऐश्वर्य का लोभ है, उसे तप और श्रम कभी सुहाएंगे नहीं, और जो श्रम से भागता है वह कभी चरम पर नहीं पहुंचता। इसीलिए यदि तुम सचमुच कुछ पाना चाहते हो, तो आलस्य का तिरस्कार करो, कल पर भरोसा करना छोड़ो, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं, आता है बस पछतावा। समय की अवज्ञा करने वाला अंततः समय से पराजित होता है। जो आज का मूल्य नहीं जानता, वह कल कुछ भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। आज के छोटे छोटे फैसले कल के विराट भविष्य का निर्माण करते हैं। जो आज बहाने बनाते हैं, कल वही पछतावे की चादर ओढ़ते हैं। तुम्हारी यात्रा का अर्थ संघर्ष से है, हार मान लेना तुम्हारी नियति नहीं। जो आज चट्टानों से टकराना नहीं सीखते, वे कल फूलों की घाटियों तक नहीं पहुंच पाते। अंधेरों से लड़ो, क्योंकि उजाले के पहले सबसे गहरा अंधकार होता है। अगर तुम में आज सहने की ताकत नहीं, तो कल पाने का सामर्थ्य भी नहीं होगा। अपने घावों पर गर्व करो, क्योंकि वे तुम्हारी लड़ाइयों के प्रमाण पत्र हैं। और कभी मत भूलो, दुनिया तुम्हें वहीं दिखेगी जैसी दृष्टि तुमने धारण की है। तुम्हारे सपने तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हारी हिम्मत भी सपनों जितनी होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी हार तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम जीवन में इतने अधीर हो जाते हैं कि एक छोटी सी विफलता पर अपने संयम को खो बैठते हैं। कभी तनिक संकट आया नहीं कि मन डगमगाने लगा, और तनिक सुविधा मिली नहीं कि हम अपनी सीमाएं भूलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथुओं के समान है। आज ग्रीष्म की तपन है, तो कल वर्षा की ठंडी फुहारें होंगी, फिर शीत का कंपाता मौसम आएगा। पर क्या हम हर मौसम के साथ अपना धैर्य भी बदल देंगे? क्या जीवन की हर आंधी के सामने हम अपना विश्वास खो बैठेंगे? यही वह क्षण होता है जब भीतर के विश्वास की परीक्षा होती है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसके लिए हर तूफान एक अंत है, और जिसे अपने अस्तित्व पर विश्वास है, उसके लिए हर तूफान एक नया आरंभ है। याद रखो, जीवन की राहों में वही आगे बढ़ते हैं जो स्वयं के संकल्पों में अडिग होते हैं। जो स्वयं को जान लेते हैं, वही संसार को जीत लेते हैं। जीवन में जब भी हमें थोड़ा कष्ट मिलता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो हम बिफर उठते हैं, घबरा जाते हैं। पर श्री कृष्ण समझाते हैं, जब प्रतीक्षा लंबी हो तो समझो कि ईश्वर कुछ विशेष रच रहा है। कभी कभी मिलना देर से होता है, क्योंकि जो मिलना है वह सामान्य नहीं, असाधारण होता है। जिस तरह रात का सबसे घना अंधेरा ही नए सूरज के जन्म का संकेत होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। अपने कर्म को निरंतर करते रहिए।
स्वयं को हर परिस्थिति में स्थिर रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जिसने परिस्थिति बदलने के बजाय अपने मन को साध लिया, वही सच्चा विजेता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने ही क्रोध में बहकर अपने सबसे प्रिय संबंधों को तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें फिर से मना लेंगे, पर याद रखो, हर टूटी हुई डाली फिर से हरी नहीं होती। हर बिखरा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। सागर की ऊंची लहरों को तट संभालता है। यदि तट ही टूट जाए तो फिर बाढ़ रोकना असंभव हो जाता है। रिश्ते भी दूध की भांति होते हैं। दूध चाहे कितना भी तप जाए वह उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास पड़ जाए तो वह फट जाता है। फटा हुआ दूध चाहे जितना भी मथा जाए, उसमें से कभी माखन नहीं निकलता। इसलिए संबंधों को संभालिए, उन्हें तपाइए, परंतु कभी खटास मत आने दीजिए। अहंकार वह अदृश्य विष है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अभिमान के बोझ से भर जाता है, वह नदी में गिरा वह पत्थर बन जाता है जो बहने के बजाय डूब जाता है। अहंकार वो जंजीर है जो आत्मा को बांध लेती है। जो झुकता है वही ऊंचाई पाता है। जो कठोरता छोड़ देता है वही प्रेम की गंगा में बहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की गलियों में भटकना और भविष्य के महलों में खो जाना दोनों ही जीवन की सबसे बड़ी भूलें हैं। जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल और केवल वर्तमान की हथेलियों पर है। जो वर्तमान को संजोता है वही सच में जीता है। जो अतीत के आंसुओं को छोड़कर वर्तमान के फूलों को चुनता है, वही जीवन का रस छकता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया अवसर है। हर क्षण एक नया चमत्कार है। जो अपने आज को पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से जीता है, वही अपने भाग्य को नया आकार देता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं। एक वो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बाकी सब तो बस अंदाजा लगाते हैं, आंकते हैं, जज करते हैं। पर सच तो यह है कि सच्चाई की गवाही कभी भीड़ नहीं देती। सच्चाई की गवाही तो हमारी आत्मा देती है। जिसे खुद पर भरोसा है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ लेते हैं, और जो समझना नहीं चाहते उनके सामने शब्दों का समुंदर भी सूख जाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। न कोई अपना, न कोई पराया, न कोई सहारा, बस तुम्हारा हौसला और तुम्हारा ईश्वर। हर कदम पर खुद को मजबूत करना पड़ता है। हर मोड़ पर खुद को समझाना पड़ता है। यह अकेलापन एक तपस्या है जो अंततः तुम्हें वह शक्ति देता है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होती। याद रखो, समय का रंग बदलते देर नहीं लगती। जिस घड़ी में श्री राम को राज्याभिषेक का संदेश मिला था, उसी भोर उन्हें वनवास का आदेश भी मिला था। इसलिए कभी भी परिस्थिति पर घमंड मत करो और कभी भी दुख में हार मत मानो। समय ना तो तुम्हारा स्थायी मित्र है, न स्थायी शत्रु। समय केवल वही सिखाता है जो दुनिया के सारे शिक्षक मिलकर भी नहीं सिखा सकते। जिंदगी का रास्ता कोई पहले से बना बनाया राजपट नहीं होता। हर कदम पर इसे खुद बनाना पड़ता है, अपने संघर्ष से, अपने साहस से, अपने स्वप्नों से। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तुम्हारी राहें तुम्हारी मेहनत की कहानी कहती हैं। पैसा जब पास होता है तो रिश्ते भीड़ बन जाते हैं। जब पैसा चला जाता है तो भीड़ भी छंट जाती है और तब असली रिश्ते नजर आते हैं। गरीब का कोई अपना नहीं होता और अमीर का हर अजनबी भी रिश्ता जोड़ने आता है। यही दुनिया का नियम है। जो चमकता है उसी पर भीड़ उमड़ती है, पर जो भीतर से रोशन है उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं। अपनी मुस्कान को अपने चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर समझो। उसे अपने आंसुओं से धुंधला मत होने दो, अपने क्रोध से मिटने मत दो, क्योंकि जब तक मुस्कान जीवित है तब तक उम्मीद भी जीवित है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा, पर ध्यान रखना, हिसाब कमाई का नहीं होगा, हिसाब तुम्हारी नीयत का, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक साधारण सा नियम बना लो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो तुम्हारे सच को पढ़ लेंगे। जो पराये होंगे वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते भी उसी धागे से टिके रहते हैं जिसमें ईमानदारी की गांठ लगी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है उन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराना जो तुम्हें नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी खुशी ही उनकी बेचैनी बन जाती है। तो मुस्कुराओ, खुलकर हंसो, जैसे पूरी कायनात तुम्हारी अपनी है। अच्छी सूरत कुछ समय की मेहमान होती है, पर अच्छा स्वभाव आजीवन साथ देता है। चेहरा तो उम्र के साथ बदलता है, लेकिन जो भीतर से सुंदर है वह हर उम्र में आकर्षक लगता है। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, मेहनत की गहराई भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। सपने देखना आसान है, पर सपनों को पूरा करना तपस्या है। तुम्हारी सफलता की असली कीमत सिर्फ 2 चीजें तय करती हैं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समय। ध्यान रखना, तुम केवल उस बात के जिम्मेदार हो जो तुमने कही है, उसके नहीं जो दूसरों ने अपनी समझ से निकाल ली है। दुनिया तुम्हें अपने ढंग से समझेगी, पर तुम हमेशा अपने सच पर अडिग रहो। जिंदगी का कड़वा सच यही है, मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमजोरियों पर ध्यान देंगे। पर क्या हर फूल सिर्फ खुशबू ही देता है? कांटे भी उसी पौधे का हिस्सा होते हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने पांव को फिसलने देना, पर अपनी जुबान को कभी मत फिसलने देना, क्योंकि जुबान से निकला एक शब्द भी समय के साथ पत्थर की लकीर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुंबक को देखा है ना तुमने, कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में आकर्षण है। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी चुंबक की तरह होते हैं। हम जो सोचते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम अच्छाई सोचें तो अच्छाई हमारी ओर दौड़ी चली आती है। अगर हम नकारात्मक सोचें तो बुराइयां हमारे चारों ओर जाल बिछा देती हैं। तो क्यों ना आज से अपने विचारों का चुंबक ऐसा बना लें जो केवल अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छे सपने खींचे। क्यों ना आज से खुद को इस तरह गढ़ें कि हम जहां भी जाएं वहां आशा की किरणें फैल जाएं। क्यों ना आज से खुद को इतना ऊंचा उठा लें कि दुख, निराशा, भय कुछ भी हमारा मार्ग न रोक सके। कोई साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो वह ईश्वर को पा लेता है। इसका अर्थ यही है कि फल हमेशा हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक और ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही भविष्य आकार लेता है। कभी भी परिस्थितियों के बहाव में बहकर अपनी सोच को कमजोर मत होने दो, क्योंकि समुद्र के गर्जन के बीच भी वही नाव पार लगती है जो पतवार से विश्वास की शक्ति भरती है। एक छोटे से शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी सभी उससे बेहद प्रेम करते थे। उसकी सरलता और मददगार स्वभाव पर हर कोई मोहित था। लेकिन प्रेम और सम्मान के बावजूद उसके हृदय में एक सपना पल रहा था। सफलता का सपना, शिखर पर पहुंचने का सपना। दिन रात कठिन परिश्रम करता रहा, पसीना बहाता रहा, संघर्षों से लड़ता रहा, फिर भी सफलता उससे दूर भागती रही। ऐसा लगता मानो किस्मत ने उससे रूठ जाने की ठान ली हो। जब भी मंजिल करीब आती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे धकेल देता। वह अकेले उन रातों को जागता जब पूरी दुनिया नींद में खोई होती। वह अपने सपनों को सीने से लगाकर चलता रहा, मगर हर बार उसे केवल असफलता की कड़वी गोली छकनी पड़ती। समय की रेत उसकी मुट्ठी से फिसलती गई। अंततः एक दिन जीवन की अंतिम सांसें भी उसके अधूरे सपनों के साथ थम गईं और वह काल चक्र में समा गया। लेकिन क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, किसी के साथ छल नहीं किया, न किसी का दिल दुखाया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग के देवदूत उसे लेने आए। जब वह स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसकी आंखें उस दिव्य सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गईं। हर ओर अद्भुत प्रकाश था। जहां शांति थी, आनंद था, प्रेम था। देवदूत मुस्कुराते हुए बोले, यह स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण यहां तुम्हारा स्वागत है। अब यहीं तुम्हारा निवास होगा। लड़का फूला न समाया। उसे एक शानदार महल जैसा घर दिखाया गया। ऐसा घर जिसे उसने पृथ्वी पर केवल सपनों में देखा था। कमरों में अपूर्व भव्यता थी। हर कोना आनंद से भरा था। पर एक कक्ष के सामने पहुंचते ही लड़के के कदम ठिठक गए। वहां एक पट्टिका लगी थी, स्वप्न कक्ष। देवदूत ने द्वार खोला। अंदर का दृश्य देखकर लड़का स्तब्ध रह गया। वहां छोटे छोटे प्रतिरूप सजे थे।
आलीशान गाड़ियां, उच्च पद, धन, सम्मान, यात्राएं, वे सब चीजें जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी मगर कभी हासिल नहीं कर पाया था। उसके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह कांपती आवाज में देवदूत से पूछ बैठा, यह सब यहां क्यों रखा है? मैं तो इन सब के लिए जीवन भर तरसता रहा, फिर भी धरती पर मुझे कुछ न मिला। यहां इनके छोटे छोटे प्रतिरूप क्यों? देवदूत की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने कहा, ईश्वर हर उस सपने को सुनता है जो किसी का दिल पूरी श्रद्धा से देखता है। ब्रह्मांड हर इच्छा को पूरी करने की तैयारी करता है, लेकिन अक्सर मनुष्य या तो हार मान लेता है या अधीर हो जाता है या अपने संकल्प से डगमगा जाता है। तुम भी अंतिम क्षणों में थक गए थे, जबकि तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, इन प्रतिरूपों का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि यदि तुमने हार नहीं मानी होती, यदि तुमने कुछ और समय तक विश्वास रखा होता, तो ये सब तुम्हें पृथ्वी पर भी मिल सकते थे। लड़के की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया, असली हार बाहर नहीं, अंदर होती है। वह जान गया कि असफलता से बड़ा शत्रु आत्मसमर्पण है। मनुष्य जब हार मानता है तभी हारता है, वरना हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर दर्द एक नई शक्ति का बीज बोता है जो सही समय पर खिलकर जीवन को फूलों से भर देता है। अगर तुमने कभी सपना देखा है तो उसे पूरा करने तक रुकना मत। दुनिया चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हो, असफलता चाहे जितनी भी मिले, तुम्हारा संकल्प तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां ईश्वर खुद तुम्हें गले लगाएगा। क्योंकि सपनों का मूल्य तब पता चलता है जब उन्हें खोने का दर्द भीतर आग की तरह जलता है। क्योंकि अंतिम क्षणों की पश्चाताप से बेहतर है संघर्ष के घाव। क्योंकि संसार की सबसे सुंदर वस्तु एक मुस्कुराता हुआ विजेता होता है, जिसने हार के हजारों थपेड़े खाकर भी सपना नहीं छोड़ा। अन्यथा समय के पहिए के नीचे दबकर जब सब कुछ दूर चला जाएगा, तब केवल पछतावा शेष रह जाएगा। यह मलाल भीतर चुभता रहेगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता, काश मैंने थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाया होता। इसलिए अपने सपनों को यूं अधूरा छोड़ देना अपने ही जीवन के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। सपनों को पंख दो, उन्हें धड़कन दो, उन्हें हकीकत की धरा पर उतारने के लिए दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से जूझते रहो। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो बार बार गिरकर भी उठता है, जो थककर भी मुस्कुराता है और जो हार कर भी हार नहीं मानता। लेकिन जैसे ही वह बंधन खुलता है, वही झाड़ू खुद कचरे में तब्दील हो जाता है। जीवन में भी अपनों से बंधे रहना उतना ही जरूरी है जितना सांसों का आना जाना, क्योंकि बंधन प्रेम का, विश्वास का और त्याग का ही तो प्रतीक है। क्योंकि अनेकता में ही एकता की सुंदरता छुपी है। जैसे रंग बिरंगे फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं, वैसे ही रिश्तों का संसार सच्चे संबंधों से महकता है। श्री कृष्ण का वचन आज भी गूंजता है, वे सपने नहीं जो सोते हुए आते हैं, असली सपने तो वे हैं जिनके लिए नींदें तक छोड़ दी जाती हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थक कर ही नींद आती है। क्योंकि अब जिम्मेदारियों का भार है, उम्मीदों का बोझ है, सपनों की आग है जो सोने नहीं देती। जो बीत गया उसे भूल कर देखो, जो सामने है उसे जी कर देखो, जो आने वाला है उसे गले लगा कर देखो। कोशिश करके तो देखो, वक्त भी घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। जीवन का वास्तविक सुख केवल वर्तमान में सांस लेने में है। अभी इसी क्षण को पूरी शिद्दत से जीना ही असली जीवन है, वरना आने वाला कल कभी ना आएगा और आज को भी पछतावे की राख में जला देगा। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को ही नया आकार मिल सकता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, पर वक्त रहते उन्हें संभालना भी सीखो। क्योंकि कल हो सकता है हमारे पास समय हो, लेकिन रिश्ते हमारे पास ना रहें। कभी घमंड सिर उठाए तो श्मशान भूमि का एक चक्कर लगा लेना। वहां की राख तुम्हें बताएगी कि यहां से तो राजा भी खाली हाथ गए और फकीर भी। जो आज शिखर पर है, कल वही मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन का एक अनमोल सत्य है, आपका खुश रहना आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो,
क्योंकि तुम्हारी मुस्कान से नफरत करने वालों की रातों की नींद हराम हो जाती है। आज के दौर में यदि तुम्हारा कोई मतलब है तो ही तुम्हारा जिक्र है, वरना भीड़ में गुमनाम चेहरों में एक और चेहरा बनकर रह जाओगे। याद रखो, सिर्फ पैसे से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छा इंसान मिल जाना भी किसी किस्मत की सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरों का दिल दुखाकर कभी खुद की खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो खुशियां दूसरों के आंसुओं पर टिकती हैं वो ज्यादा दिनों तक ठहरती नहीं। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें छोड़ दो, वो तुम्हें याद करेंगे तब जब उनके मतलब के दिन फिर से आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन, सुनार की चोट, इन्हीं से हीरा, आभूषण और चरित्र निखरता है। इसलिए जो तुम्हें सुधारने की नीयत से टोकते हैं उनसे प्रेम करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वे कभी अपनों के लायक थे ही नहीं। जिंदगी में धोखा मिले तो उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि ईश्वर ने एक धोखेबाज इंसान से तुम्हें बचा लिया। जो तुम्हें सच्चा चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, वह तुम्हारी मुस्कान में खुद की दुनिया देखेगा। हर एक को कभी भी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है। कभी कभी जो आज बेकार लगते हैं वही कल तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगर अपने ही अपनों को धोखा दे जाएं तो दुखी मत होना। समझो कि उनका स्वार्थ तुमसे पूरा हो चुका था। जो जितना शांत दिखता है वह उतना ही भीतर से मजबूत होता है। वक्त आने पर उनकी खामोशी भी तूफान बन सकती है। हासिल करो या छोड़ दो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, भरोसे की एक दुनिया भी बिखर जाती है। याद रखो, जो लोग अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं वे वक्त बदलते ही पहचान बदल लेते हैं, और जो लोग बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही असल में तुम्हारे जीवन के रक्षक हैं। स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करना अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब हम अपने कार्यों को सच्चे हृदय से करते हैं तो सारा ब्रह्मांड मिलकर उसे पूरा करने की साजिश रचता है। वक्त बदलता है पर मेहनत का रंग कभी नहीं फीका पड़ता, और जब वक्त बदलता है तो वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर आंखें झुका लेते हैं। इसीलिए चलते रहो, बिना थके, बिना झुके, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य उन रास्तों में छुपा है जो कांटों से भरे हैं, उन लड़ाइयों में छुपा है जो सबसे मुश्किल है, और उन सपनों में छुपा है जो सबसे असंभव लगते हैं।